हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स फॉर क्लास 8 CBSE। ये है RS अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले स्क्वायर का मीनिंग समझाता हूँ, पता होगा बच्चों को, लेकिन फिर भी ये चीज़ पता होनी चाहिए भाई, दो नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो उसका होता है स्क्वायर। और इस 25 जैसे आ गया हमारा, तो 25 का जैसे एलसीएम लोगे आप, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये जो दो पेयर होंगे इसमें से हमें एक लिखना होगा, ये होगा हमारा स्क्वायर रूट इसका, समझ रहे हो, स्क्वायर रूट। तो दो नंबर को दो सिमिलर नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर जनरेट होता है वो होता है उसका स्क्वायर, मतलब ये चैप्टर का फर्स्ट नेम। और स्क्वायर रूट क्या होता है, वापस उसको रिवर्स ले जाना उसी सिचुएशन में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो बहुत बारीक सी चीज़ थी, काफ़ी बच्चों को पता भी होगी, लेकिन भूल जाते हैं हम क्या, फोकस नहीं रखते यार, छोटी मोटी चीज़ें कौन ध्यान रखेगा, बाद में समझ लेंगे, है ना, लेकिन बेसिक चीज़ है। अब आपको बताइए ये 441 का हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने कर देना सबसे पहले 441। इसका हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब वही टुकड़े करने हैं आपको। तो अगर हम बात करें 441 किससे जाएगा, तो डिविजिबिलिटी के रूल यहाँ पे काम आते हैं, जो कि वीडियो आप लोग देख लेना, मेरे चैनल पर है, सबसे पहले मैंने डाला हुआ है, पिछले साल डाला था। तो वो जब प्लेलिस्ट में आप जाओगे या फिर कहीं भी आपको मिल जाएगा, बेसिक्स ऑफ मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या करना है हमें, डिविजिबिलिटी के रूल क्या है भाई, तीनों को सम कर लो। मैंने क्यों करा तीनों का सम, मैंने 2 की डिविजिबिलिटी चेक क्यों नहीं करी भाई, दिख ही रहा है ना, 1 की प्लेस पे 1 है, तो 1 की जगह क्या होता है कि 2 से डिविजल हो जाता, या तो 0, 2, 4, 6 या 8, ऐसा कुछ होना चाहिए था कि जिससे हम ये पता लगा लेते भाई 2 से डिविजल होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मैं सीधे 1 था तो मैं 3 की डिविजिबिलिटी पे आ गया। कितना हो गया, 4 और 4 8 और 1 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स ये 3 से डिविजल होगा। 3 1 ज़ा 3, 1 बचा 14, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा 21, 3 7 ज़ा 21 हो गया। अब इसमें भी देखो वही है, 7 और 4 11 और 1 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, 3 4 ज़ा हो गया 12, तो ये भी 3 से डिविजल है, इसको भी कर दो भाई, समझ रहे हो। 3 4 ज़ा 12, 2 27, 3 9 ज़ा 27, ये तो 7 7 ज़ा 49 होता है, और 7 1 ज़ा 7 हो गया। तो देखो 3 का भी एक पेयर बन गया, इसको यहाँ लिख दो, और 7 का भी एक पेयर बन गया, इसको यहाँ लिख दो। है किसका, ये इसका 441 का निकाल रहा है, तो 7 3 ज़ा 21 क्या हो गया हमारा, यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, और एलसीएम लेना आना चाहिए। उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे, डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वापस कैसे आ गया भाई, ठीक है। इस तरीके से 576 भी हम करेंगे। 576 क्या बोल रहा है ये, इसी तरीके से 576 का हम करेंगे सॉल्व। 576 भाई दिख ही रहा है, 1 की प्लेस पे 6 है, 0 2 4 6 8 आता है, इसका मतलब वो क्या होता है, 2 से डिविजल होता है। मैं आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक मैथ में क्या बोला था मैंने, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल भी इसी वीडियो में एक बार और रिवाइज करवा दूंगा। उसके अलावा भी अगर आपको नहीं आया समझ में, तो आप डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो देख लेना। 2 से इसको करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 17, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 4 4 2 1, 2 7 ज़ा 14, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 18, 2 9 3 3 3 1, समझ गए। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, समझ गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें ना सिर्फ बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सारा परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको वही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कि भाई इसमें जिस जिसके पेयर बन जाए, अगर मान लो इसके अलावा एक और 3 यहाँ आ जाता मान लो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, समझ रहे हो। तो दो दो के पेयर बनने चाहिए, ये वाला गेम खेलना है। इसमें इसमें भी ये करना है, 11,025 है, वही करना है। 5 से जा रहा है क्योंकि 1 की प्लेस पे 5 है, 1 की प्लेस पे 0 और 5 होता है, वो नंबर किससे डिविजल होता है, 5 से, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई सा भी नंबर आएगा वो 5 से तो डिविजल होगा ही होगा। अब बात करें, अगर 1 की प्लेस पे 0 आएगा तो 10 से डिविजल होगा। गला क्या हो गया मेरे गले को। 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10। अब देखो इधर दिमाग लगाना कि हमने किया 5 2 ज़ा 10, 1 बचा 0, 5 2 ज़ा 10। अब ये 2 5 की टेबल में आता नहीं है, और 25 हमें लेना होगा, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। ये 0 बहुत बच्चे नहीं लगाते हैं, उनको पता होगा लेकिन भूल जाते हैं किस सिचुएशन है। अब होगा 5 5 ज़ा 25, तो 2 डिजिट अगर एक साथ आप ले रहे हो, स्टार्टिंग में 2 डिजिट अगर आप लोगे ना 11, मैं तो कहता हूँ स्टार्टिंग में 3 डिजिट भी ले सकते हैं, 2 क्या 3 डिजिट भी, क्योंकि जा ही नहीं रहा, डिवाइड ही नहीं हो रहा। और चलो मान लो आपने 2 डिजिट ले भी लिया और यहाँ 0 लगा भी दिया, तो 0 की वैल्यू क्या होगी, और दिमाग लगाओ, समझ लो।
अगर हम 2 या 3 डिजिट ले भी रहे हैं और यहाँ 0 लगा दिया तो ये 2205 ही कहलाएगा। ये 0 का मतलब ही क्या रहेगा, इसलिए भी नहीं लगाते 0, समझ गया बात। तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। अब इसके बाद देखो 441 का जो हमने किया था यहाँ पे वो इरेज कर दिया मैंने, वही पूरा गेम चलेगा भाई, 4 4 8 और 1 9। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करवाता रहता है ये, एक ही टाइप क्वेश्चन देके। अब आगे का प्रोसेस जो है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले इसको, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन आप लोग करोगे, नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन डालोगे कि सर ये वाला नहीं आया, इसको करके बताओ। 3 1 ज़ा 3 हो गया, 1 बचा 14, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा 21, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 9 7 7 7 1। ठीक है, 5 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, 7 का बन गया। तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरीके से इसको भी चेक करना है, इस तरीके से इसको भी करना है, और ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें 42251089 ये सारे चेक करने हैं मैंने। एक परफेक्ट स्क्वायर निकालने का या परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का, कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये पहचानने का भी एक वीडियो बना रखा है, उसको भी आप जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और मैं कह रहा था क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोल रखा है, इसलिए हम इतना गेम खेल रहे हैं। नहीं मैं आपको वो वाला ही मेथड सिखाता जो सिर्फ वंस की प्लेस देखकर आप है ना पॉसिबिलिटी हो जाती है उसकी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके लिए आपको वो वीडियो देखना होगा। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज गिवन नंबर, हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। क्या बोल रहा है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द नंबर, समझ रहे हो। तो वो फाइंड भी करना है वो नंबर, तो वही करो भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेस्ट है, एलसीएम निकाल लो। और इसमें ना एक चीज़ और करनी है कि वो नंबर भी बताना है। अब यहाँ पे नंबर नहीं बताना था, इसलिए हमने क्या करा था, यहाँ पे ना ये 5 × 3 × 7 करके 5 से 15, 15 7 था 15 सत्ते 105, 5105 है ना, सही बोला है, 721, हाँ 105 हो गया। तो 105 का स्क्वायर क्या है, 105 इसका स्क्वायर रूट है, और 105 का स्क्वायर क्या है, 11,025। तो इसमें ये प्रोसेस और करके बताना है क्या करना है। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा 22, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 से इसको करेंगे 5 4 20, 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा 5 और 5 7 7, 5 × 7 = 35। हाँ भाई, जो भी दो पेयर बन जाते हैं उसकी जगह एक ही लिखना होता है नंबर, दो पेयर बन जाते हैं उसकी जगह एक ही लिखना होता है। तो ये किसका हो गया, 35 का स्क्वायर। तो हमें ये नंबर भी बताना है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, वो नंबर बताना है जिसका ये स्क्वायर है। ऐसे 2601 में करना है। अब आपको लगेगा 2601 किससे डिवाइड होगा, देखो वही डिविजिबिलिटी हो, 6 और 8, 6 और 1 2 8 और 1 9, मतलब 3 से डिविजल होगा, समझ रहे हो तो 9 से भी सकता है, लेकिन उससे जस्ट कम नंबर भाई। सबसे पहले 2 से देखोगे, फिर 3 से देखोगे, 4 से देखोगे, स्टेप बाय स्टेप। एलसीएम लेने का प्रोसेस पता है ना, कि पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं होता फिर 3 पे जाते हैं, 3 से करते हैं नहीं होता फिर 4 पे जाते हैं। ठीक है, 3 8 ज़ा 24, 2 बचा 20, 3 6 ज़ा 18, 2 बचा 21, 3 7 ज़ा 21, 8 6 14, 14 7 21, ये भी 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 2 बचा 26, 3 8 ज़ा 24, 2 बचा 27, 3 9 ज़ा 27, 289, 8 2 10 19, ये होता है मेरे को बताया 17 का स्क्वायर है ये। तो आपको ये 17 17 और ये 17 1 ज़ा। तो एक चीज़ और बताऊँ, 30 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। 30 तक स्क्वायर्स का भी वीडियो मैंने बना रखा है, 50 तक बना रखा है इवन, जो भी मैंने डिस्कस किया था स्क्वायर वाला। 50 तक स्क्वायर्स का वीडियो है, 50 तक तो कम से नहीं तो 30 तक तो आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। मेरे को पता था 289 क्या है, सीधे 17 से जाएगा। कैसे पता था, क्योंकि 17 का कितना होता है, 289 होता है। इसके लिए स्क्वायर्स पता होनी चाहिए। 17 की टेबल 17 बार तो याद करने बैठोगे नहीं आप। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया 3 × 17, 17 3 ज़ा 51 भाई। 3 का पेयर बन गया, एक बार लिख दिया, 17 का पेयर बन गया एक बार लिख दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 51 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 2601 हो गया। इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, प्रैक्टिस जितने करोगे टेबल याद होगी, बेसिक्स पे अटैक करो, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन ये मामूली चीज़ है, स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर और क्यूब एंड क्यूब रूट जो इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड का मतलब समझ गया अभी आप। अभी क्या होगा कि इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, फिर मैं बताऊंगा किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 3675,
आपको दिख रहा है 1 की प्लेस में 5 है, 5 से जाएगा 5 7 ज़ा 35, 1 बचा 17, 5 3 ज़ा 15, 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा 5 1 ज़ा 5, 2 बचा 23, 5 4 ज़ा 20, 3 बचा 35, 5 7 ज़ा 35। अब ये किससे जाना चाहिए? 4 और 5 7 5 12। तो देखो मैंने एक चीज़ आपको बताया 7 4 11 12। अब ये 3 से जा रहा है, तो यहाँ पे ना अगर देखा जाए तो हमारा एलसीएम लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा गलत हो गया। उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल वाइज चलता है पूरा गेम। मैंने सीधे 5 की डिविजिबिलिटी से कर दिया, जबकि देखो पहले 3 से भी जा रहा है। 6 और 3 9, 9 7 16, 16 और 5 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो कैलकुलेशन वर्क अच्छी है तो आपको इन चारों का सम करने में देर नहीं लगेगी, और कैलकुलेशन वर्क बेकार है तो बैठे रहो। तो 3 से डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब पहले 3 से जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा 15, 3 5 ज़ा 15। अब देखो वापस ये 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, लेकिन ये हो गया हमारा 10 हो गया। तो 10 क्या होगा? नहीं जाएगा। ठीक है, 10 कहाँ से जाएगा भाई? तो वो वाली चीज़ है। तो ये तो ना हिल जाता है मुझसे बार बार। कहाँ गया भाई? ये रहा भाई। क्या 5 से जाएगा अब सीधे? तो 5 2 ज़ा 10। भाई 4 की डिविजिबिलिटी तो दिख ही नहीं रही, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट नंबर 4 से डिविजल नहीं है। 4 6 ज़ा 24 होता है और यहाँ 25 है, तो एक डिविजिबिलिटी मैंने और आपको सही करवा दी, चेक करवा दी, समझ लो। तो ये हो गया हमारा 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा 22, 5 4 ज़ा 20, 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25। ये भी 4 और 2 6 और 5 11, 11 किसी से डिविजल होता ही नहीं 5 से, तो ये 5 से जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 4 बचा 45, 5 9 ज़ा 45, 7 1 ज़ा 7, सॉरी 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, अकेला रह गया। अब इसने बोला है कि बाय व्हाट लीस्ट नंबर, लीस्ट यानी सबसे छोटा, मस्ट नंबर शुड बी द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई। इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? तो 3 6 7 5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका एक और पेयर होता है यहाँ तो इसका भी पेयर बन जाता और हमारा क्या बन जाता? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 7 5 ज़ा 35, 35 3 ज़ा 105। तो 105 का स्क्वायर क्या आ जाता? ये नंबर आ जाता। लेकिन ये नंबर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 105 का देखो हम ऊपर स्क्वायर करके आए हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये देखो मैंने लिख रखा 105 का स्क्वायर कितना था? 11,025 था, तो 11,025 होना चाहिए था यहाँ। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 11,025 आ जाएगा। क्या 5 3 ज़ा 15 का 5 1 कैरी लगा, 7 3 ज़ा 21 और 1 22 का 2 कैरी, 6 3 ज़ा 18 और 2 20 का 0 कैरी, 2 इधर 3 3 ज़ा 9 और 2 11। आगे देखो 11,025 करके देख लेना। तो 11,025 हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बाय व्हाट लीस्ट नंबर, तो जिसका पेयर नहीं बने, जिसका पेयर नहीं बना, इसमें कौन सा पेयर नहीं बना भाई? 5 5 का बन गया, 7 7 का बन गया, बचा क्या? वो 3। तो ये वही पूछ रहा है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इज 11,025। तो हमें 11,025 भी निकाल के बताना है इसे मल्टीप्लाई करके, और उससे पहले बताना है कि बाय द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ लो, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई, तो वो नंबर कौन सा है? 3। और इसने बोला है फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। वो नंबर भी फाइंड करना है जिसका स्क्वायर है। तो आपको पता है, ये मैंने करके बताया था, यहाँ 105 आ गया था हमारा, तो 105 का स्क्वायर है 11,025। तो इसका आंसर जरूर चेक कर लेना। ये हो गई हमारी 3A है, बता देता हूँ। देखो 3A के थर्ड का 3 और 105 आ रहा है, तो 3 तो ये आ गया हमारा, ये वाला, और ये 105 भी आपको निकाल के आना है। वो कैसे निकलेगा कि अगर आप 11,025 तो अपना चेक करने के लिए है, बाकी आपको पता है यहाँ पे जो मैंने ये कर रखा है, देखो सर्कल बना रहा हूँ, ये आपको करके बताना। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, लेकिन वो चीज़ समझ नहीं आनी चाहिए। जो एक तो वीडियो स्किप मत करा करो, तो आप लोगों का फ़ायदा रहेगा, अदरवाइज़ परेशान होते रहोगे। वीडियो स्किप करने से कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है आपका, ना मेरा ना आपका, समझ लो। तो ये हो गया हमारा 2156। अब जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा दिमाग आप लोगों का क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। अब इसमें भी क्या, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं ऊपर और सीधे शुरू कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाती है। अब इसको हम करके देखते हैं। 2 से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2। अब देखो वापस 1 और 5 दोनों एक नंबर साथ लेना पड़ेगा, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो?
तो 2 7 ज़ा 14, 1 बचा 16, 2 8 ज़ा 16। ये दोनों एक साथ के लिए पता है ना, क्योंकि 1 तो आता नहीं 2 की टेबल में। अब इसको भी 2 से करो, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा 2 9 ज़ा 18, 5 3 8 और 9 17। अब आपको ये पता होना चाहिए 539 किसकी टेबल में आता है, कुछ पता ही नहीं। 529 फिर भी एक स्क्वायर है, 529 भी क्या है, किसी का स्क्वायर नंबर है। तो 539 जो है हमारा वो किससे जाएगा, 5 3 8 9 17। तो ये 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से तो जा ही नहीं सकता, जब 2 और 3 से जा ही नहीं रहा। भाई 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 2 मल्टीप्लाई 3 नहीं, बोथ 2 एंड 3। 2 और 3 से जो नंबर डिविजल जाएंगे दोनों से, वो 6 से भी डिविजल होगा। एक और डिविजिबिलिटी आप लोगों की क्या कर दी मैंने, इजीली यहाँ पर समझा दी। अब जो बात है 539 है, वो हमारा किससे जाएगा। हाँ, तो ये 539 किससे जाने वाला है, 539 जाएगा 7 से, क्योंकि एक 7 की डिविजिबिलिटी भी होती है। हमें क्या करना है, 539 वंस की प्लेस का क्या कर दो, डबल। कितना हो गया 18। इस 18 को क्या करना है, रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दो। कितना आ जाएगा 35। और 35 जो नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करके देखो, अगर पूरा पूरा डिवाइड जाता है दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी क्या है, 7 से डिवाइड है। अब आपको लगेगा सर करके ही देख लेते, वैसे इतना लंबा प्रोसेस क्यों करने की ज़रूरत है। अरे आपको देखते ही पता चल जाएगा एक समय के बाद। अभी आपको ये पूरा लिखना पड़ रहा है, जो मैंने अभी लिखा था वो इरेज कर रहा हूँ। ये पूरा कार्यक्रम आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी तो आप डायरेक्ट कर लोगे। 9 2 से 18, 53 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 35, 7 5 से 35, ख़त्म कहानी। आपको यहीं पे पता चल जाएगा। ये तो मैं सिर्फ करके बता रहा हूँ इसलिए लॉन्ग लग रहा है। बाकी ये 7 7 49, 4 बचेगा। 53 में से 49 गया तो 4 बचा, और 4 और 9 49, 7 7 49, 7 1 7, 7 1 7, 11 1 11। तो ये देखो दो दो के तो पेयर बन गए ये, और ये अकेला रह गया 11। समझ रहे हो। तो इसमें क्या बोल रहा है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड दिस गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड में क्या करना है आपको, इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो इसका एक और पेयर बन जाएगा ना, 11 का भी पेयर बनाने के लिए एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी से, जो अकेला रह गया। समझ लो। तो वो नंबर क्या होगा 11। और उसके बाद हम सॉल्व क्या करेंगे, भाई 2 का तो पेयर बना हुआ था उसको एक बार लिख दो, 7 का पेयर बना हुआ है उसको भी एक बार लिख दो, और 11 का भी अब पेयर बन गया उसको भी एक बार लिख दो। भाई तीनों को लिखते थे ना। कितना हो गया 11, 7 से 77, 77 2 सा, ये हो गया अपना 154। तो 11 और 154 इसका क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। क्योंकि इसमें पूछा भी है शायद आखिरी में, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। जो नया नंबर है ना वो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है मतलब। अब नया नया नंबर कौन सा आएगा, 2156 तो हमारे पास था ही, और किससे मल्टीप्लाई करना हमें 11 से। तो इसको देखो 11 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 1732। अभी जो 23716 है ना, किसका स्क्वायर है, 154 का है। किसका स्क्वायर है, 154 का। देखो मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ कैलकुलेटर में। अनेबल टू डाउनलोड कैलकुलेटर, अच्छा अच्छा, ये डाउनलोड नहीं है अभी, नहीं तो मैं इसमें करके बता देता आप लोगों को। तो पहले इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं। एक्चुअली ये आई क्लाउड का नाटक है, इसलिए ये अभी डाउनलोड हो रहा है हमारा कैलकुलेटर। तो ये जो नंबर है 154 का स्क्वायर है। मैंने जो आप लोगों को चीज़ बताई क्या, कि 2156 था हमारा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा था किसी रीज़न से, तो हमने उसका एलसीएम लिया। ये अकेला पेयर रह गया 11, हमने इस 11 को क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। किससे, 2156 से 11 को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 23। क्या आ गया हमारा आंसर, 23716। ये किसका स्क्वायर है, आपको अभी बताया क्या कि भाई 2 का पेयर बन गया था, 7 का बन गया, 11 का बन गया। उसके बाद ये कितना हो गया 154। तो मैं जो चेक करके बताने वाला हूँ आपको, ये बताने वाला हूँ कि 154 का स्क्वायर ये नंबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2156 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, क्योंकि एक 11 की कमी पड़ रही थी। एक 11 तो था, उसका पेयर नहीं बन पा रहा था, तो एक 11 की और कमी पड़ रही थी। हमने उस 11 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर निकाला 23716। और एग्जैक्टली वो नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 154 का है। तो देखो डाउनलोड हो गया होगा, मैं करके आप लोगों को बता देता हूँ। 154 मल्टीप्लाई बाय 154 दिख रहा है 23716। ठीक है, ये देखो 23716 ये रहा, ये आ गया 23716। तो ये कहानी है। एक क्वेश्चन और मैं इस टाइप का आप लोगों को करवाऊंगा इसी तरीके से, बिल्कुल वेरीफाई करके बताऊंगा। एक चीज़ और अच्छी हो गई, कैलकुलेटर सामने सामने खुल जाता है, तो पूरा कैलकुलेशन करने का नाटक खत्म हो जाता है। मेरी ये कोशिश रहती है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाई जाए, और आप लोगों को चीज़ समझ में भी आ जाए। बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 3332। ठीक है, अब इसको भी वही करेंगे भाई। वंस की प्लेस पे 2 दिख गया तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 2,
1 बचा, 2 6 12, 1 बचा 2 से 1 बचा 2 से 12, ठीक है कर लेना। 2 8 16, 2 3 6, 2 3 6, और ये आ गया 8 3 3, मतलब 8 और 3 11 और 3 14। देखो जब कभी भी लगे ना आपको कि ये किसी नंबर से होता है दिख रहा है, देखो 1 की प्लेस पे 2 नहीं है, 14 आ रहा है सम करने पे, तो 3 से भी नहीं होगा और 9 से भी नहीं होगा। तो मतलब इस तरीके से आपको पता चल जाएगा भाई। ले दे के बचा गया 7, तो 8 3 3 मैंने करा, 3 का डबल किया 6, 83 रिमेनिंग नंबर था, उसमें से लेस करा 77, 7 से डिवाइड हो ही रहा है ये, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। 7 1 7, 1 बचा 13, 7 1 7, 6 बचा 63, 7 9 63। अब आपको ये 119 अगर देखते ही पता चल पा रहा है तो ये किसकी टेबल में आता है ये पता होना चाहिए आपको। 17 7 जा, तो 17 से तो करेंगे नहीं, 7 से ही करेंगे। 7, अच्छा देखो इसमें भी 7 की डिविजिबिलिटी प्रूव कर देता हूँ। 9 का डबल कितना होता है, हाँ भाई 9 का डबल हो गया हमारा 18, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग। अभी सब्ट्रैक्ट करने पे ना 11 में से 18 लेस करने पे -7 आएगा। -7 से मतलब नहीं है, 7 से कट होना चाहिए बस। ये चीज़ आपको एक और प्रूव कर दी मैंने कि 7 की डिविजिबल होना चाहिए। और 119 तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आपको 20 तक टेबल याद है, ये मैं मानता हूँ। अगर आपको 20 की नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, 19 तक भी याद है तो बहुत ईजी है। 20 की तो सिंपल है, 2 की लगा के 0 लगाना है, पता है ना। तो 19 तक में भी 15 याद नहीं करनी होती, 10 11 याद नहीं करनी होती, ठीक है। तो सिंपल ये कार्यक्रम यार, 9 तक तो सबको याद हो गया, बच्चे छोड़ना हो यार तुम, है ना। 17 हो गया यहाँ पर, कितने टाइम में जाएगा, 7 1 7, 4 बचा 49, 7 7 49, और 17 1 17। देखो वापस वही हो गया, 2 का पेयर बन गया, 7 का भी बन गया, लेकिन ये अकेला रह गया 17। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस है, तो एक और 17 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 3 2 को 17 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा। ये नीचे वाले क्वेश्चन रेज कर लेता हूँ, इनको आपको ही करने हैं, ये मैं नहीं करके बताऊँगा। फिर भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में डालो भैया। 7 2 14, 1 कैरी 721 22, 2 कैरी 721 23, 2 कैरी 21 23, ठीक है। ये हो गया 3 3 3 2। मैं क्यों करके बता रहा हूँ, ये सिर्फ वेरीफाई करने के लिए, समझ रहे हो, जिससे आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाए। ये हो गया 8 6 6 4 4, ये ना करके देखना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको वेरिफिकेशन के लिए करके बता रहा हूँ। हमारा आंसर क्या आया, पहला आंसर तो आ गया 17, क्योंकि वो नंबर क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाई। कौन सा वो व्हाट लीस्ट नंबर है, जो आखिरी में एक अकेला पेयर रह जाए वो नंबर, उसी से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो 17 तो एक आंसर आ गया। अब हम बात करें, 2 का पेयर बन गया था, 7 का बन गया था, तो 17 का भी बन गया। तो अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 7 जा 119, और ये जो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 238। तो वो 238 क्या नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा, तो एक इसका स्क्वायर हो गया, 238 का स्क्वायर हो गया। तो हमारे दो आंसर हो गए, एक तो 17 हो गया, एक 238 हो गया। अगर मैं इसको पीछे चेक करूँ तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है एकदम। इसको वेरीफाई करते देखो, ध्यान रखना 8 6 6 4 4 और 238 का स्क्वायर क्या करना है, 238, ओ नो कहाँ जा रहा है भैया, 238 का स्क्वायर करना है हमको। 238 मल्टीप्लाई बाय 238, हाँ भाई ये आ रहा था 5 6 6 4 4, ये देखो 5, ओ नो ये क्या, अच्छा मैंने 3 और 2 क्या कर दिया, देखो गलती पकड़ में आ गई मेरी, समझ लो क्या कर दिया मैंने, 3 और 2 5 होता है ना, मैंने यहाँ 8 कर दिया। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलती यहीं पकड़ में आ गई। तो वहाँ 5 आ रहा था, ये भी देखो चेक हो गया, यहाँ पे 5 ही तो आएगा, 3 और 2 कितना होता है, 5 ही तो होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना आया था 238। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक तो 17 आ गया, एक 238 आ गया। ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, किसके लिए, आपको वेरीफाई करके बताया कि जो हम करना चाह रहे हैं वो किस तरीके से होगी। एक और क्वेश्चन उठा ही लेते हैं, अब लगे हाथ क्या, 2475 लेते हैं, 2475। अब होता है 4 और 4 और 2 6, 6 और 7 13 और 5 18, 18 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 2 6, 1 3 5 15, 8 और 2 10 और 5 15 हो गए, ये भी मतलब ये भी 3 से जाएगा, 3 2 6, 2 22, 3 7 21, 1 3 5 15, 7 और 2 9 और 5 14, ये नहीं जाएगा, ये सीधे 5 से जाएगा। 15 आता तो चल जाता, 12 आता तो चल जाता, लेकिन 14 आ गया, तो इसको करेंगे हम 5 से, 5 5 25, 2 बचा 25, 5 5 25, 5 11, और ये आखिरी में फिर 11 बेचारा अकेला रह गया। 3 का हमारा यहाँ आ गया कॉमन, 5 भी आ गया यहाँ पर, हमारा पेयर बन गया, 11 का नहीं बना, तो 2 4 7 5 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 4 7 5 मल्टीप्लाई हो गया 2 4 7 5, प्लस किया यहाँ कितना हो गया 2 2 1 7 2। हाँ भाई ये आना चाहिए हमारा किसको, भाई 3 का पेयर बन गया था, 5 का बन गया था, अब 11 का भी तो बन गया, क्योंकि हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो कितना हो गया 11 5 ज़ा 55, 55 3 ज़ा 165, तो 165 एक आंसर आ गया हमारा और 11 एक आंसर आ गया। देखो इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। 11 तो वो नंबर है जिससे हमें एकदम सही आ रहा है। 11 तो वो नंबर है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लायर, और जो 165 आया वो क्या है, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। न्यू नंबर कौन सा आया हमारा, न्यू नंबर ये है कौन सा 5 से नहीं ये तो दूसरा था, ये रहा 27225 नया नंबर आया है। अब ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ वेरीफाई के लिए है जो मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, ठीक है। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक तो पेयर बनी गया था 3 का, 5 का बन गया, तो 11 का भी बन गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाना 165 आपका क्या है दूसरा आंसर भी आ जाएगा, जो वो नंबर आ जाएगा जिसका स्क्वायर करने पर ये आएगा। तो ये न्यू नंबर है, समझ रहे हो। तो इसने यही पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है कौन सा, हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, जिसका स्क्वायर नया नंबर है। तो नया नंबर तो ये था हमारा, नया नंबर तो क्या है 27225 है, और उसका किसका स्क्वायर है 165 का है। देखो प्रूव करते हैं, 165 का है 165 मल्टीप्लाई 165 कितना हो गया भाई 27225 आ गया। यही तो आ रहा था, बार बार गलती थोड़ी ना करूँगा लाला। आ रही बात समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। ये मैंने पहले से सॉल्व यहाँ पे कर रखा है क्योंकि मेरा वीडियो फिर मिस हो गया था। मेरे साथ दुर्घटनाएं बड़ी घटती रहती हैं, क्या करें भैया, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, समझ लो। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो भैया, क्योंकि जिस दिन ये गेम वेम बंद हो गए ना तो आखिर में पढ़ाई काम आनी तुम्हारी, समझ लो। अभी तो ठीक है, गेम वेम से चल रही है तुम्हारी दुनिया सबकी। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड। अब डिवाइड में क्या होता है, एक चीज़ समझना, 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से कितना हो गया 25, और 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रह जाएगा सिर्फ 5। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बड़ा हो जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो नंबर क्या होता है छोटे की तरफ जाता है, 5 की तरफ। तो यही वाला प्रोसेस देखना है हमें कि नंबर हमें क्या करना होगा। जो नंबर हमारे पास अकेला रह रहा था ना, तो उसका पेयर बनाने के लिए हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब हमें उसे गायब करने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 1575 को करते हैं सबसे पहले, इनका टोटल अगर हम करेंगे 18 आ रहा है, 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 5 15, ये हो गया 3 2 6, 3 5 15, 5 2 7 5 12, ये भी 3 से जा रहा है, 3 1 3, 2 बचा 3 7 21, 1 3 5 15, 7 8 5 13, ये नहीं जाएगा, अब इसको 5 से ही जाना पड़ेगा। 5 3 15 और 2 बचा 25, 5 5 25, 5 7 35 और 7 रह गया वापस अकेला। अब देखो 3 का पेयर 5 का पेयर, 3 मल्टीप्लाई 5 तो आ गया, लेकिन ये 7 है ना, अब इसका पेयर नहीं बनाना, पेयर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें इसको ही गायब करना है, तो 1575 को डिवाइड कर दो इस 7 से। क्या होगा डिवाइड करने में, 7 1 नहीं 7 1 नहीं 7 2 14, 1 बचा 7 2 14, 3 बचा 35, 7 5 35, तो 225 क्या आ गया, वो नंबर आ गया। कौन सा नंबर आ गया जिसका स्क्वायर रूट ये रहा, देखो 3 5 15। यहाँ पे ये वाला 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, डिवाइड कर दिया इसको। डिवाइड करने पर न्यू नंबर कौन सा आया, ये बोल रहा है ना फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज न्यू नंबर। तो वो नंबर क्या आ गया 15, और 15 का स्क्वायर करके देख लो, 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 225 होता है। तो सिंपल सा गेम है, उसमें मल्टीप्लाइड था तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, और इसमें डिवाइड है तो उस नंबर से हमने डिवाइड यहाँ पे कर दिया। देखो डिवाइड यहाँ पे करके देख लो, 15 का स्क्वायर तो सबको पता ही होना चाहिए, फिर भी दिखाता हूँ 225 आ गया। आ गई कहानी समझ में। इस तरीके 225 यहाँ पर हो गया। अब एक और क्वेश्चन कौन सा करते हैं हम, 485 नहीं कर देंगे, 4 डिवाइड में तो और सिंपल हो जाता है, कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा नहीं करना होता। 4851 8 4 12 5 17 18, इन सबको टोटल करना है भाई। हिंदी इंग्लिश तो सब अपनी मातृभाषा ही है, हिंदी और क्या। तो इसमें 3 से चल जाएगा ये, क्योंकि देखो 8 और 4 7, तो 8 और 4 12 5 17 और 1 18, 18 3 की टेबल में आता है, तो पूरा नंबर भी 3 की टेबल से जाएगा। 3 1 3, 1 बचा 18, 3 6 18, 3 1 3, 2 बचा 21, 3 7 21, 6 1 8 और 1 9 और 7 16, ये 3 से नहीं जाएगा। ये किससे जाना चाहिए 1 6 1 7, इसका डबल करके लेस करके देखें एक बार, 14 में से लेस करेंगे 147 आ जाएगा भाई। अगर 161 में से ये 14 लेस करेंगे अगर हम, तो 147 आ जाएगा, और 147 7 से डिवाइड हो रहा है, देखो दिख ही रहा है। 7 1 7 2 ये 2 बार 2 का लिख दिया मैंने, अब हो जाए भाई 7 2 14 7 1 7, समझ रहे। तो मतलब जहाँ आपको लगे ना कि कहीं दूर दूर तक किसी नंबर से ज़्यादा 7 से करके देख लिया करो, क्योंकि इतना टिपिकल अभी आप लोगों को देंगे नहीं, ठीक है।
और बाकी फिर प्रैक्टिस कर करके आपको आ जाएगा बड़े बड़े नंबर भी। 7 2 ज़ा 14, 2 बचा 21, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 3 2 5 और 1 6, ये भी 3 से जा रहा है यार, ये कहते 6 7 8 और 7 15। हे भगवान मुझे शक्ति दो, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों के साथ है। ओ नो, भगवान भी बुरा मान गए क्या? भगवान भी कह रहे बेटा मेहनत कर, क्या मेरे को क्या बोल रहा है ना, समझ रहे? तो वो गलती क्या हुई यहाँ पर, कहाँ पहुँचा दिया भगवान, बहुत ज़्यादा पीछे पहुँचा दिया। ये रहा। हाँ भाई ये पहले से हो रहा है ना, 6 + 1 + 1 + 7, 6 और 7 8 और 7 15, 15 3 की टेबल में जाता है ना, मैं देख रहा हूँ आगे क्यों जा रहा है। तो 3 5 ज़ा 15 यहीं हो रहा है ना ये तो 3 5 ज़ा 15, 1 बचा 11, 3 3 ज़ा 9, 2 बचा 27, 3 9 ज़ा 27। अब ये तो पता है 7 से जाएगा ही, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49 और 4 बचेगा 49, 7 7 ज़ा 49 ऊपर करके ये है ना, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 11 से ये कट हो गया 11, तो 3 3 का पेयर बन गया, 7 7 का पेयर बन गया। और इस 11 से इसको डिवाइड कर दो, किसको, 4 8 5 1 को किससे कर देंगे हम, 11 से डिवाइड यहाँ पर कर देंगे। आई बात समझ में? अब 11 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 11 4 ज़ा 44, 4 बचा 45, 11 4 ज़ा 44, 1 बचा 11, 11 1 ज़ा 11, समझ रहे हो, 441। और आपको पता है कि यहाँ पे 11 तो खत्म हो ही गया, बचा कितना, 3 7 ज़ा 21, और 21 का स्क्वायर क्या होता है अपना, भगवान भली करे मेरी, मेरे को ये आईपैड चलाना नहीं आ रहा अभी तक है। हाँ भाई 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441, पता है भैया, ये भी करके बता देते हैं, देखो 21 × 21 441, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने करते जाना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम, क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट क्या होगा भाई, 99 ही होगा, क्योंकि उसके बाद तो क्या आ जाता है 100 हो जाता है हमारा 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 99 हमारा क्या है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, इसको एलसीएम लेकर नहीं होगा ये, तो इसको क्या करना है, हमें लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से करना पड़ेगा, जिससे हमारा ये काम आसानी से हो जाए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है, राइट साइड से 2 पेयर बनाने होते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने नंबर लिख लिया 5 3 6 9 4, तो इसमें क्या होगा, राइट साइड से 2 पेयर, फिर 2 पेयर, फिर आखिरी में एक सिंगल पेयर रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 डिजिट का पेयर बना दिया हमने, तो इसमें इससे जस्ट कम स्क्वायर क्या होगा, आप दिमाग लगाओ, 9 9 ज़ा 81, 10 10 ज़ा तो 100 हो जाता है, और 99 से बड़ा हो जाएगा, तो 9 9 ज़ा 81, ठीक है। बचा कितना, 18, तो ये 18 अगर इसमें से हम लेस कर दें, 99 में से इस 18 को लेस कर दें तो बचेगा 81, तो 81 क्या हो गया, वो हमारा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो 2 डिजिट नंबर क्या है, 81 इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच हैज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द, और उसका स्क्वायर क्या होगा, 9 9 9 ज़ा 81। ऐसे ही फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट इसमें क्या होगा, 999 हो जाएगा। वही गेम करना है इसमें, क्या 2 का पेयर इधर बनाया, 1 का पेयर इधर, अकेला रह गया ना वो, तो राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाते हुए जाना है। अब आप कहोगे सर क्यूब रूट में भी ऐसा होगा, तो क्यूब रूट का तो जब वीडियो बनेगा ना तब बात करेंगे। क्यूब रूट ऐसे नहीं होता है, बहुत पूरा ही प्रोसेस अलग है उसका। तो अगर हम बात करें 9 से जस्ट कम स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 हो रहा है, तो हम और पीछे को जाएंगे, जैसे डिवाइड में हम क्या करते हैं, या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या उससे जस्ट कम देखते हैं हम नंबर कि भाई उससे पहले तक चल जाए, आगे थोड़ा ना लेके जाते हैं। अब ये वाला ही नंबर क्या होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, इधर आके प्लस करना होता है, 3 3 कितना हो गया, 6। अब यहाँ भी वही नंबर लिखना है और यहाँ भी वही नंबर लिखना है। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका प्रोसेस है, स्क्वायर रूट का प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी वही नंबर लिखना, मान लो यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऐसे करके ना 9 तक, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर लिख सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई सा भी एक नंबर लिखना है, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ पर लिखोगे। तो अब यहाँ करना है भाई, ये तो 0 हो गया, ऊपर से पूरा दोनों नंबर एक साथ उतरते हैं, हमेशा ध्यान रखना। 99 ऊपर से उतरेगा, तो हम देखें तो 61 1 ज़ा 61 ही आ सकता है, क्योंकि 62 2 ज़ा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अगर 2 लिखा और यहाँ भी 2 लिखा, तो 62 2 ज़ा 124 हो जाएगा, जो कि हमारा 99 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 61 से 61 कर लिया। इसको लेस करने पे कितना बचेगा अपना, 29 8 37, नहीं 38, हाँ भाई 38 हमारे यहाँ पे बच गया। अब इस 38 को क्या करना है, इसमें लेस करना है, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में करा था, इसमें भी तो ये लेस कर दिया था जाके। अब इसको हमें क्या करना है, 9 9 9 में से 38 लेस करना है, कितना बचेगा, 961। अब देखो एक वेरिफिकेशन भी करके बता दूँ, 961 क्या है हमारा यहाँ पर, इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा, देखो 3 डिजिट में 2 का पेयर बनाया, 1 का पेयर बनाया, वही 3 3 ज़ा 9, लेस किया 0, 61 उतारा, यही 3 यहाँ प्लस किया, 6 हो गया, 1 1 61 1 ज़ा 61, लेस किया 0, 961 इज़ द
एग्जैक्टली, हाँ सॉरी एग्जैक्टली नहीं, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31। तो 31 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 961। आगे कहानी समझ में? तो इस तरीके से करना है भैया। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज 3B की। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, सारी चीज़ें समझाऊंगा भाई, पूरी एनर्जी लगा देता हूँ मैं, समझ रहे हो? हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3B। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, गिव रीजन टू शो दैट द नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ भाई, नीचे जितने भी नंबर दे रखे हैं 5372 5963, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी होती है, तो पहले जान लेते हैं कि होने की क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो होने के लिए क्या चाहिए होता है, 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16 का 6 लेना है, क्योंकि वंस की प्लेस चेक करनी होगी हमें सिर्फ यहाँ। वंस की प्लेस चेक करके हम बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है उसके लिए 99% चांसेस है परफेक्ट स्क्वायर वो हो भी सकता है, और 1% चांस है कि वो नहीं भी हो सकता। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लिख देता हूँ मैं पूरा। 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25 का 5, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36 का 6, 7 का स्क्वायर हो गया हमारा 49 का 9, 8 का स्क्वायर हो गया 64 का 4 लेना है हमें यहाँ पर सिर्फ, और 9 का स्क्वायर हो गया हमारा 81 का 1। अब इसमें एक करिश्मा देखो, आप करिश्मा ही बोल सकते हैं इसको एक तरह से देखा जाए तो, कि भैया ये 1496 और ये भी देखो 1496, इसलिए मैथ्स क्या बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। तो ये 1496 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सेम नंबर हो गए, तो 1 और 9 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 और 6 यहाँ लिख देता हूँ, बीच में बचा क्या 5, 5 मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब कि वंस की प्लेस पे अगर ये नंबर आते हैं तो 99% चांस है कि वो एक क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। कोई बाई चांस ही ऐसा कोई रीज़न होता है कि भाई ये नंबर आ भी रहे हैं वंस की प्लेस पे और वो नंबर किसी कारण से, अब जैसे मान लो 149 है, 149 कहाँ का स्क्वायर है, किसी का है ही नहीं स्क्वायर, लेकिन 169 है वो होगा, 159 नहीं है, 139 नहीं है, समझ लो। तो एक ना पॉसिबिलिटी जाग जाती है कि अगर ये नंबर हमें वंस की प्लेस पे मिल जाए तो हमारा चांस है कि 99% वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अदरवाइज हमें एक बार चेक कर लेना है क्या, एलसीएम लेकर या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर लो भाई वो नंबर करके। और इससे भी सिंपल तरीका बताता हूँ कि 30 तक स्क्वायर्स कम से कम, समझ रहे हो, मिनिमम 30 तक स्क्वायर्स आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर वाला वीडियो देखो मेरा प्लेलिस्ट में जाके या चैनल पे जाके। और 50 तक स्क्वायर्स, मैक्सिमम 50 तक अगर आपको याद हो गया भाई साहब, आपका गेम ही अलग पलट जाएगा, समझ लो। अब याद कैसे करने हैं वो तो मैंने वीडियो में बता रखा है, याद नहीं करने, समझने हैं किस तरीके से मैंने लॉजिक्स बता रखे हैं, और लॉजिक पे वर्क करना स्टार्ट कर दो भाई साहब, सही बता रहा हूँ, मज़े आ जाएंगे मैथ्स को करने में। अब ये वाला गेम हो गया, समझ लो 1496, 5 बीच में, ये 5 आ गया हमारा बीच में, और ये है 1496 नीचे से। तो अगर हम बात करें 1 और 9 और बीच में 4 5 6, ऐसे याद रख लो। अब इसके अलावा जो नंबर बचे वो कौन कौन से हो गए, 2 और 3 यहाँ बच गया, 7 और 8 यहाँ बच गया। तो 2 3 7 8 अगर वंस की प्लेस पर आते हैं, वंस प्लेस पर अगर 2 3 या फिर 7 8, या जैसे यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये नंबर क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 100%। क्या बोला मैंने, यहाँ 100% की गारंटी है भाई। 99% वाले जो ऐड आते हैं देखे आपने, कीटाणुओं का 99% सफाया कर दे, वो 1% कहाँ है, वो 1% यही है कि भाई कभी कभी नहीं भी करता होगा सफाया, ऐसा ही है कुछ है। तो वंस की प्लेस पर अगर 2 3 या 7 8 आ जाए तो वो क्या होगा हमारा 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या बोला मैंने, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, काट दो इसको। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने की पॉसिबिलिटी आ गई समझ में, कि वंस की प्लेस पे 2 3 7 8। अब आप कहोगे सर जीरो आ गया तो, अरे जीरो का कार्यक्रम भी बताएंगे ना, टेंशन क्या लेते हो। जितनी क्वेरीज होती है या तो मैं वीडियोज़ में बता ही देता हूँ सारी चीज़, नहीं फिर आपकी क्वेरीज है तो भैया कमेंट सेक्शन में बिना बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में डाला करो, आपकी वो क्वेरी सारी सॉर्ट आउट मैं कर दूंगा। बैठे इसलिए है ना हम, नहीं बैठे ही इसलिए हैं कि हम आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट कर दें। अब ये तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं रेस कर रहा था बड़े आराम से। अब बात करेंगे भाई क्या, ये देखो 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, इसे दिए भी वैसे ही हैं। अब ये आ गया सिंगल ज़ीरो। अब सिंगल ज़ीरो का मतलब समझना,
अगर मैं इस 36 का स्क्वायर रूट करूँ तो 6 आ जाएगा, लेकिन इस सिंगल जीरो को कैसे बांटोगे, आधा आधा बांटोगे, नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट का गेम ही होता है कि कोई भी चीज़ आधी आधी बटेगी। अब ये 3600 होता तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और 2 जीरो की जगह 1 जीरो लग दिया। अब देखो इसको प्रूव भी करके बताता हूँ। 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600 होगा। कैसे होगा, 60 मल्टीप्लाई 60, 6 6 36, और ये 2 जीरो, ये वाली 2 जीरो नहीं है, ये तो हमें कहा 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये आगे 2 जीरो, और ये बन गया 3600। तो इससे क्या सीखने को मिला हमें कि वंस की प्लेस पे कितनी जीरो आनी चाहिए, इवन जीरोज आनी चाहिए। इवन जीरो समझ गए ना, या तो 2 जीरो होगी, अगर यह 2 जीरो होती तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन इसने तो क्वेश्चन में पूछा भी यही है कि नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज द परफेक्ट स्क्वायर, रीजन दो। तो रीजन हमने दे दिया कि देयर इज नो इवन जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर। यहाँ पे भी इवन जीरो नहीं, ऑड जीरोज हैं। यहाँ पे भी देखो 3 और 2 5, 5 जीरो है, 5 ऑड नंबर होता है, तो ऑड जीरोज नहीं होनी चाहिए। बाकी 25 भी आपको चेक तो करना ही है कि 5 का स्क्वायर है। यहाँ पे 64 आपको चेक करना था, 8 का स्क्वायर। ऐसे नहीं कि आप जीरो इवन देखे आओ और यहाँ पे कोई नंबर है वो स्क्वायर है ही नहीं किसी का। समझ रहे हो, आधा अधूरा ज्ञान ना बहुत दिक्कत करता है भाई साहब, इसलिए कहता हूँ पूरा वीडियो देखा करो, ध्यान से देखा करो, समझा करो, चीज़ें डेफिनेटली समझ में आएंगी। तो मैंने जो कहानी समझाई इसमें वो ये थी कि किसी भी नंबर को देखते ही पता लगा लेना कि एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी एक पॉसिबिलिटी जा जाती है। अगर 1 4 5 6 9 है ना, तो उसको चेक करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसके अलावा कोई नंबर है तो उसको चेक भी नहीं करेंगे, मतलब 2 3 7 8 या फिर ऑड जीरोज आ जाएंगी। समझ रहे हो क्या आ जाएगी, जैसे इसमें थी ऑड जीरोज 1 3 0 5 0। अरे भैया इनको देखेंगे भी नहीं और क्या लिखेंगे, नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कह देंगे भैया ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। और इसका रीजन आप क्या लिख सकते हो कि वंस की प्लेस पे 2 है, वंस की प्लेस पे 3 है ना, वंस की प्लेस पे 7 है, वंस की। अब ये तो आपको सॉल्यूशन में मिल ही जाएगा। मैं रीजन समझाना चाह रहा था क्यों ऐसा है, क्योंकि ये 1 4 5 6 9 कहाँ से आए हैं, ये किसी ना किसी मतलब नंबर के स्क्वायर से वंस की प्लेस जनरेट हुई है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 का सिर्फ 6 लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करनी है, वंस प्लेस चेक करनी है। क्या करनी है सर, वंस प्लेस को ही चेक हमें यहाँ पे करना है। आगे बात समझने चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर समझ रहे हो भैया, इवन नंबर का स्क्वायर है। तो अगर हम बात करें 1 4 5 6 और 9 में इवन नंबर कौन सा है, 4 और 6 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि 16 किसका स्क्वायर है। 16 क्या होता है, अच्छा 16 कब आ सकता है वंस की प्लेस पे, या तो 4 4 जा 16 का 6 हो, या 6 6 जा 36 का 6 हो। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो इसका मतलब अगर हम बात करें 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। ये हमें पता था क्योंकि हमें 50 तक स्क्वायर मुझको तो याद है, आपको याद नहीं है, स्क्वायर वाला वीडियो देखो याद हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें वंस की प्लेस तो हमें 4 पता चली गई ना, कैसे पता चली, या तो 4 आएगी या 6 आएगी। अब मुझे याद था तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अगर यहाँ 256 होता तो यहाँ पे 6 कौन सा वाला आता, 6 6 36 वाला 6 आता, क्योंकि 16 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर, 16 का स्क्वायर होता है 256, 14 का स्क्वायर है 196। तो 50 तक स्क्वायर याद करने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि इतनी माता पच्ची आप लोगों के दिमाग में होती नहीं है, और याद भी नहीं करना, बिल्कुल समझना है, वीडियोस में देखना आपको पता चल जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो मैं जो बात यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, इवन नंबर आगे नहीं आ गया वंस की प्लेस पे, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 196 क्या है हमारा यहाँ पर। तो इसमें अब रीज़न तो इसमें देने के लिए कहा नहीं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देने के लिए कहा था, तो मैं सॉल्यूशन आपको देख के बता देता हूँ कौन सी एक्सरसाइज है ये। तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया मैंने। हाँ हे गोविंद, हाँ भाई इसका जो सीन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर, सेकंड नंबर कर रहे हैं। तो अच्छा देखो, इससे पहले वाले में क्वेश्चन में वही था जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया, क्या लिख रखा है इसमें, रीजन एंड्स इन 2, एंड्स इन 3, एंड्स इन 7। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि द नंबर्स वन प्लेस इज 2, है ना, द नंबर एंड विथ 2, है ना, इस तरीके से। अब इसका बात करें, देखो 196 है, तो इसमें रीज़न नहीं पूछा, सिर्फ आपको बताना था। 441 है, अब आपको बताइए 21 का होता है, कैसे पता लगाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए किस, ये जो 1 है ना यहाँ पर 1, ये किस किस के कारण आ सकता है, तो 1 का स्क्वायर 1, या 9 का स्क्वायर 81 का 1, है ना, ये 81 का 1। अब ये किसके कारण आएगा, तो 9 के कारण या 1 के कारण, और 9 और 1 क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो ये वाला नंबर हमारा क्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, मतलब स्क्वायर किसका नहीं है, इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है।
अब इसकी हम बात करें 900, तो आपको पता है यार 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ आएगी, और जीरो क्या होता है हमारा भाई, जीरो क्या होता है, इवन नंबर ही तो होता है मेरे भाई। 0 2 4 6 8 अगर वंस की प्लेस पे आएंगे तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजल होगा। आ रही बात समझ, 2 से कौन डिविजल होता है, जो इवन नंबर होता है वंस की प्लेस पे, भाई इवन नंबर ही होते हैं 2 से डिविजल, ये चीज़ और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। ऑड नंबर नहीं हो सकता। अब जैसे 625 है, पता ही है 5 5 से 25 का स्क्वायर ही आएगा वंस की प्लेस, और 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसको भी नहीं लिया इसने। अभी ये भी देख के पता चल ही रहा है। तो अब वंस की प्लेस पकड़ लो, समझ रहे हो, वंस की प्लेस ऐसी पकड़ लो जो इवन नंबर है, इसका मतलब उसका जो वो जिस नंबर का स्क्वायर है वो भी इवन नंबर है, वो जिस नंबर का स्क्वायर है, क्या बोला मैंने, वो जिस नंबर का स्क्वायर है। तब 324 हमारा होगा 18 का, क्योंकि 8 8 जा या तो 64 आएगा, या फिर 4 कब आता है भैया, और 2 2 जा 4, तो देखो 2 भी क्या है, इवन नंबर है, और 8 भी इवन नंबर है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। आगे बात समझो, इस तरीके से आपको क्या करना है, ज़्यादा नहीं गेम चलाऊंगा इसमें मैं, आप सिर्फ क्या करो, वंस की प्लेस पकड़ो और देखो कि ये किसका स्क्वायर बन सकता है। अब आप कहोगे सर 6 किसका स्क्वायर बनेगा, अरे 6 नहीं बनेगा, लेकिन 4 4 जा 16 का 6 तो बनेगा, 6 6 जा 36 का 6 तो बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना, जो कि मैंने अभी ऊपर समझाया था 1 4 5 9 6, और ये वाले जो गेम समझाए थे उनको थोड़ा ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो। फिर भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में डालने से, घबराया मत करो कि कौन डालेगा, छोड़ो ना यार, हैं ऐसे नहीं, आपको डाल देना और मैं उसकी क्वेरी सॉर्ट आउट करूंगा। मैं हर एक कमेंट सेक्शन में जितने भी आते हैं मेरे पास, मैं उनका जवाब जरूर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स, हाँ भाई ऑड नंबर वाला आ गया यहाँ पे, तो इसको छोड़ दो, ये ऑड इवन नंबर वाला है, ये ऑड वाला हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, ये भी इवन नंबर वाला ही लग रहा है, ये ऑड वाला लग रहा है, 3 3 9, ये भी ऑड वाला लग रहा है। तो देखो 1 2 और ये 3, देखो मैं बता देता हूँ आंसर में क्या था, 961 8649 और 4225, यही आ रहा है, समझ गया, इसमें भी सिंपल था। अब बात करेंगे विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हाँ भाई, विदाउट एडिंग फाइंड द सम करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब क्या है इसका, कि आपको ऐड नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, उनको ऐड मत करो नंबर को, जैसे 3 + 1 4 5 9 7 16 और 9 25, ये तो हम कर लेंगे कि भाई इस तरीके से। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखो कि जब भी ऐसा नंबर होगा 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी ऑड नंबर्स हैं, समझ लो 1 3 5 7 9, उन सबको टोटल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 का स्क्वायर कर दो। कैसा लगा मेरा ट्रिक, समझ लो, अरे मेरा नहीं है भैया, मैथमेटिशियन ने बनाया, हम तो सिर्फ समझाने बैठे हैं, समझ लो। अब ऐसे इसमें कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100, 10 का स्क्वायर 100, बताओ कितना सिंपल था। ये कब होगा ये ध्यान रखना, ये सिर्फ ऑड नंबर्स में होगा। कौन से ऑड नंबर, जो 1 से स्टार्ट होगा हमेशा, और बीच में कोई भी नंबर, जैसे मान लो 11 गायब कर दिया, नहीं नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जो एक सीक्वेंस बता रखा है उस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखो 1 के बाद 3 5 7 9 कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का स्क्वायर कर दो 144, कितना काम आ रहे हैं स्क्वायर, समझ रहे हो, इसलिए स्क्वायर का वीडियो जरूर जाकर देखो। सिंपल था, बहुत सिंपल था, कुछ ही नहीं करना था। उन नंबर, अभी नंबर को ऐड करने बैठोगे क्या, नहीं, जितने नंबर हैं वो काउंट करो और उसका स्क्वायर कर दो बस। और कब करना है, जब ये सारे ऑड नंबर होंगे और 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और बीच में कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। स्किप का मतलब समझते हो ना, कोई भी नंबर गायब नहीं होना चाहिए, समझ गए, पूरे नंबर आने चाहिए। एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स, भैया 81 को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है 9 ऑड नंबर्स में। वही मैंने बताया कि 81 को करना है, तो आपको क्या करना है, 81 तो सबसे पहले माइनस करो 1, कितना आ जाएगा 80, फिर 80 में से क्या माइनस करोगे 2, कितना आ जाएगा 78। 78 में देखो यहाँ 1 माइनस किया, फिर सॉरी 2 माइनस नहीं होगा, 3 माइनस होगा, क्योंकि ऑड नंबर्स हमें माइनस करना है ना। ये 9 ऑड लिखा हुआ है ना, ऑड नंबर्स, तो 1 से स्टार्ट किया, फिर 3 माइनस किया 77, फिर 77, एक ही क्वेश्चन करूँगा, इसका नेक्स्ट वाला आप करोगे 100 वाला। 77 में 5 माइनस किया 72, 72 में से 7 माइनस किया, यह आ जाएगा हमारा 65, 65 में से 9 माइनस किया 56, 56 में से 11 माइनस किया 45, 45 में से 13 माइनस किया 32, 32 में से 15 माइनस किया 17, 17 में से 17 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 0। तो आखिरी में जब 0 आ जाए ना, तो फिर काउंट करो कितना, भाई 9 बोले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे बात समझ में। तो इसका आंसर जरूर पीछे अलग तरीके से दिया हो सकता है। अलग क्या होगा भाई, आपने मैं ये शो करके दिखाना चाहो दिखा देना, उसके बाद कितने माइनस करें, नंबर 1 3 कहाँ तक माइनस करा है 17 तक,
तो इसको कैसे लिख दोगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 9 + 11 + 13 + 15 + 17 इस तरीके से लिखा। अब ये क्वेश्चन था पहले और हमने ये आंसर निकाला था 9 9 ज़ा 81। भाई 9 नंबर है ना टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 9 ज़ा 81। 81 हमने आंसर निकाला था, अब 81 दे रखा था और कह रहा था 9 ऑड नंबर्स में करना है, तो इस तरीके से लोकेट करके आना पड़ेगा आपको। इस तरीके से इसमें भी करना है। 100 में से पहले 1 माइनस करो, 99 में 3 माइनस करो और तब तक करते रहो जब तक कि जीरो ना आ जाए। आगे बात समझ में? हाँ, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या बोल रहा है, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज दिस। भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट का मतलब समझ लो पहले, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस वाला जो सीन रहता है हमारा यहाँ पर, वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये इक्वल्स टू होता है किसके, हाइपोटेनियस के। तो अगर हम बात करें पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे कंप्लीट करनी है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमें ये पता नहीं है कि हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या है ये, ठीक है। तो इसका है ना एक सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया गया है, उस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भैया जी हम क्या करेंगे वो बताता हूँ अभी। इसमें ना 3 फॉर्मूला है, 2m, m² -1 और m² +1। अब सवाल ये है कि भाई किस में रखें इसको। तो देखो जब भी इवन नंबर होगा ना तो 2m के बराबर में रख दो, क्योंकि वो क्या होगा 2m से कट जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 6 को डिवाइड किया 2 से कितना आ गया 3, m की वैल्यू जो है हमारी 3 आ गई। अब इन दोनों में रख दो, किस में रख दोगे, m की वैल्यू हमने रख देनी है यहाँ पर इसमें, तो 3 का स्क्वायर -1 और इसमें रख दोगे तो 3 का स्क्वायर +1। क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 - 1 8 और ये 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। समझ गए भाई, 2 नंबर आ गए हमारे पास, 8 और 10 आ गए। अब ये जो 3 था ना इसका कोई लेना देना नहीं है, इस 3 को हमने निकाला था इन दो के लिए। यहाँ पे 3 की वैल्यू रखनी थी, यहाँ भी 3 वैल्यू रखनी थी, m की वैल्यू रखनी थी ना 3, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने ये निकाला था। तो हमारे अगले 2 नंबर कौन से आ गए, 8 और 10। अब इसको वेरीफाई भी करके बताता हूँ। नेक्स्ट 2 नंबर क्या आ गए हमारे, 8 और 10। अब इसको पूरा पाइथागोरन ट्रिपलेट में कैसे प्रूव करेंगे भाई, दिमाग लगाओ। एक नंबर हमें पहले से दे रखा था 6, दूसरा आ गया 8, तीसरा आ गया 10। तीनों का स्क्वायर करो, 6 6 36, 8 8 64। भाई स्क्वायर था ना, और 10 10 100। अब आपको पता है 100 सबसे बड़ा ही है और हाइपोटेनियस भी सबसे बड़ी होती है, पता है ना। तो ये हाइपोटेनियस होगी। बच्चे कौन से, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। लिख देता हूँ मैं यहाँ, समझ रहे हो। अब परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइपोटेनियस तो भैया सबसे बड़ी भी होती है और सबसे अलग भी रहेगी, समझ रहे हो। तो ये हमारा हो गया। ओ क्या लिख दिया मैंने, वापस वही लिख दिया, बेस की जगह 8 लिख दिया मैंने। बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। समझ गए कहानी। अब इसमें भी वही करना है, ठीक है। तो पहले स्वच्छ भारत चला दे थोड़ा सा। अब इसके बाद भाई 14 है, 2m इक्वल्स टू 14, m इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया भाई, 7 आ गया। अब इसमें वही करो, m² -1 m² +1। कितना हो गया, 7 का स्क्वायर -1 7 का स्क्वायर +1। अभी कितना होगा, 49 -1 48, 49 +1 50। तो 2 नंबर के आ गए 48 और 50 आ गए। अब इसमें ना चेक करना बहुत ज़रूरी बनता है कि भाई एक तो 48 आ गया, 50 आ गया और एक 14 पहले से हमारे पास था। तो भैया हमारा आंसर आ रहा है एकदम, कौन सा था भैया, 3B का एकदम सही आ रहा है भाई। 14 था, 48 और 50 आ गया। अब इसको भी प्रूव करके बताते हैं कैसे। भाई 48 का स्क्वायर भी एक सिंपल मेथड आप लोगों को सिखा देता हूँ मैं। अगर जैसे 50 का स्क्वायर तो इजीली निकाल ही लोगे आप, क्या करोगे, 50 का स्क्वायर तो आप इजीली निकाल लोगे। 2500 हो जाएगा। कैसे पता लगा, 5 5 25 और 50 × 50 करा ना, तो 1 0 ये 1 0 ये, तो 2 0 यहाँ बन गए, ठीक है। और हम निकालते हैं भाई 14 का स्क्वायर हमें पता ही होता है 196। अब जिन बच्चों को वो स्क्वायर वाला वीडियो देख लिया है, नहीं देखा है लेकिन फिर भी स्क्वायर निकालने की इच्छा है कि सर हम देखें क्वेश्चन को और हमें विद इन सेकेंड्स हमें पता चल जाए कि इसका स्क्वायर क्या है, तो देखो इधर मेथड 48 है। आपको सिर्फ पेंसिल और पेन और अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। 8 8 64, 4 4 16 और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके। ये सिर्फ कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 99 के स्क्वायर्स में ही काम आएगा ये मेथड।
इन दोनों नंबर को हमने क्या कर देना, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करके इनका डबल करके एक नंबर छोड़कर, देखो 4 8 द 32, 32 2 ज़ा 64, एक नंबर छोड़ के वंस की प्लेस छोड़ के 64 यहाँ लिख देना है, और ये हो गया हमारा, ये हमारा आ गया इसका स्क्वायर। तो ये एक सिंपल मेथड हो जाता है, सेकंड्स ही लगे, 1 मिनट भी नहीं लगा, 30 सेकंड लगे होंगे, और एक समय के बाद तो भैया 10 सेकंड में भी आप इसको सॉल्व कर दोगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है ना। और मैंने पहले ही बता रखा है, प्रैक्टिस में एक सा भाई आपका मैन परफेक्ट होगा, मेरा गधा परफेक्ट होता है। जब गधे को परफेक्ट बना देती है प्रैक्टिस, तो हम तो फिर भी इंसान है भाई, क्यों भाई, भरोसा है कि नहीं है इंसान होने पे, समझ रहे हो। तो ये 48 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 48 का स्क्वायर हो गया हमारा 2304। अब आप दिमाग लगाओ, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 50, तो वही वाला गेम हो जाएगा इसमें भी। कौन सा वाला गेम कि भाई 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर। 50 बड़ा है ना, हाइपोटेनियस होगी वो हमेशा, ठीक है। अब देखो करके भी देख लो, 2304 प्लस 196 कितना होता है पता ही है ना, 2500 है, करके देख लो। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मान लो, परपेंडिकुलर बेस अपनी अपनी जगह बदल सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस वही रहेगा, लाइक दिस। कि अगर ये है, तो अगर इसको यूं घुमा के देखोगे, तो मैंने अपना आईपैड घुमा दिया है, उसमें ये बी है तो ये पी है, और ऐसे घुमा दोगे तो वापस जो ये परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा बेस, ही हो जाएगा। ये जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस तो अपनी जगह स्थिर रहती है, क्योंकि टेढ़ी लाइन है ना, टेढ़ी रहेगी, वो अपनी जगह छोड़ेगी नहीं, समझ लो। टेढ़े बच्चे होते हैं ना, तो वो भैया अड़ियल होते हैं कि भाई मैं ना छोड़ने अपनी जगह, समझ लो। तो वही वाली बात है, इसमें भी क्या इवन नंबर है, इसमें भी इवन नंबर है, तो यहाँ क्या होगा, 2m रख दो यहाँ पर, 2m इक्वल्स टू 16। अब आप कहोगे सर ऑड नंबर होगा तो क्या होगा, वो भी बताएंगे, आने दो ऑड नंबर। वैसे तो इसमें है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं दे रखा होगा, नहीं है एग्जाम्पल में भी नहीं है, लेकिन ऑड नंबर वाला भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप लोग पूछोगे तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो m इक्वल्स टू कितना हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 8। वही m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया भाई, m स्क्वायर प्लस 1। ओह नो, ये तो बहुत बड़ा गेम खेल जाता है मेरे साथ यहाँ। कोई नहीं, हम भी तो खिलाड़ी हैं, हम भी तो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया। हाँ भाई देखो कितना हो गया, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यू कितना है, 16 का स्क्वायर प्लस 1, 16 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 256। क्या नाटक हो रहा है भैया, चार्ज नहीं है क्या पेंसिल। 256 प्लस 1 और 256 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 255, सॉरी 257, और ये हो जाएगा 255। यार ये क्या नाटक हुआ, तो बहुत बड़ा नंबर निकल गया। देखें भाई क्या नाटक है। हो नो, कुछ गलती करी हमने, m का स्क्वायर, अरे भैया मतलब क्या ही बोले अभी हमें, हम तो मतलब नेक्स्ट चले गए, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। अरे भैया अभी m की तो वैल्यू निकाली नहीं, हम सीधे टिकाने लग गए। m की वैल्यू तो निकालो, m इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 8। तो भाई यही खेल है, हल्की सी नज़र हटी दुर्घटना घटी, समझ लो, ऐसे चालान कट जाता है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया ट्रैफिक रूल्स का, बस चालान तैयार है आपका। 8 8 64 प्लस 1, 8 8 64 माइनस 1, ये हो गया 65, ये हो गया 63। करके देख लो इनके स्क्वायर, करके बताऊँ आपको। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसका लास्ट पार्ट है, 20 वाला आप लोग करोगे, तो मैं करके बता दूँ। एक तो 16 था हमारे पास, 16, 63 और 65। देखो इनके स्क्वायर करके बताता हूँ। 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 6 5 ज़ा 32 ज़ा 60, 1 प्लेस छोड़कर 60। भाई समझ गए ना क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और डबल कर दिया उसका, और यहाँ 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, 4 आ गया, 4 2 2 5 क्या हो गया हमारा, इसका स्क्वायर हो गया। 3 3 ज़ा 9। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी 1 2 या 3 का स्क्वायर वंस की प्लेस पे हमें करना होगा, तो हमें 09 लिखना होगा। 2 का स्क्वायर 04 लिखना होगा, 1 का स्क्वायर 01 लिखना होगा। इस चीज को विशेष ध्यान रखो भैया। क्या, जब भी वंस की प्लेस पे, जब भी 2 डिजिट स्क्वायर कर रहे हो आप इस मेथड से, तो अगर वंस की प्लेस पे 1 2 या 3 है, तो 3 का स्क्वायर 09 लिखना, समझ लो। यहाँ 0 मैटर करेगा, लेकिन अगर जैसे 39 है, तो यहाँ 3 3 का 9 लिख दोगे, 09 लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 9 9 से 81 कहलाएगा, तो ये 981 ही, समझ रहे हो बात को। तो टेंस की प्लेस पे जरूरत नहीं है, लेकिन वंस की प्लेस पे आपको 09 लिखना है। देखो कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उसका। 6 6 36, ये हो गया 6 3 18, 18 का डबल करना था 36,
और यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के प्लस कर दिया, 9 ये आ गया, 6 ये आ गया, 9 ये आ गया, 3 आ गया, 3969। इसका हो गया 16 का, तो सबको पता ही है 256। अब आपको कौन सा बड़ा नंबर लग रहा है? ये लग रहा है, ये सबसे बड़ा नंबर लग रहा है। तो इन दोनों का सम क्या होगा? तो ये क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। समझ गए? ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। आगे बात समझ में? कोनो दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है तो बेटा दिमाग चलाओ। समझ लो। एवेल्युएट, हाँ भाई एवेल्युएट करना है इसमें आपको। 38 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको? भैया आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आप कहीं सोच रहे होगे सर वो होती है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे भैया वो होल स्क्वायर में होती है। आइडेंटिटी इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उनको भी देखो और अपनी जीवन में समाधान लेकर आओ कि भैया जब भी होल स्क्वायर होता है तो इंडिविजुअल आते हैं स्क्वायर। जब भी इंडिविजुअल स्क्वायर है, इंडिविजुअल स्क्वायर समझ रहे हो, ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर, तो वो होल ब्रैकेट में आता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है। प्लेलिस्ट में या पूरे चैनल में घुस जाया करो, प्लेलिस्ट में आपको कहीं ना कहीं कंटेंट मिल जाएगा। नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको डिलीवर करूँगा वो। पढ़ने की इच्छा रखो। 38 क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 38 प्लस 37 कर दो एक बार, और ये 37 प्लस 38, ओ सॉरी 38 माइनस 37 कर दो भैया। क्यों हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब 38 में 37 ऐड करो कितना आएगा? 75 मल्टीप्लाई बाय 38 में से 37 लेस करोगे कितना आएगा? 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 75। सही कराया गया मैंने यार, एकदम सही है एकदम। समझ रहे हो कितना सिंपल था? इसमें भी वही करना है, 75 प्लस कर दो एक बार 74, और 75 माइनस कर दो एक बार 74। कितना हो गया? 70 149 मल्टीप्लाई बाय 1, 149 इसका भी आंसर। ये भी एकदम सही है हमारा, एकदम सही। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ना मजाक चल रहा है। 92 प्लस 91, 92 माइनस 91। अब बताओ, इसमें स्क्वायर करने का नाटक ही नहीं है। समझ रहे हो? 90 90 180 183 मल्टीप्लाई 1, 183 इसका आंसर। ये भी एकदम सही है। अब आगे की बाकी आप करोगे। 3 क्वेश्चन और इसमें दे रखे हैं। वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है सब जगह, कोई अलग है नहीं। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना, कहीं वहाँ पे भी प्लस कर आओ। समझ गए? देखो मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई। और यही तो फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे भी क्या था? मल्टीप्लाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यूजिंग द फॉर्मूला ए प्लस बी। आ गया भैया तुम्हारा भाई जिसका तुम इंतजार करते रहते हो, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में ही दे दिया आपको। तो क्या होगा? 310 का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो सर आप कहोगे भाई सर ये क्या नाटक है? तो इसके ना नियरेस्ट देखो आप, इसको क्या लिख सकते हो? 300 प्लस 10। अब कहोगे सर 300 प्लस 10 ही क्यों लिखा? अरे वंस की प्लेस पे जितना 0 0 लेके चलोगे ना, उतना हीरो हीरो बन के चलोगे। समझ लो, उतना क्वेश्चन आसानी से आप लोगों का सॉल्व होने वाला है। तो इसको लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बन गया नहीं बन गया? तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए तो ये हो गया, बी हो गया। तो जब अकेला नंबर था तो ए और बी था ही नहीं, तो हमने क्या करना था? नियरेस्ट। अभी यहाँ पे होता 410, तो हम करते 400 प्लस 10 मतलब 400 प्लस 10। हिंदी इंग्लिश समझा करो यार थोड़ा। 400 मतलब 400 होता है, 10 मतलब 10 होता है। तो ये कितना हो गया? ए का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है? 300, बी कितना है? 10 प्लस बी का स्क्वायर। वही फॉर्मूला लिखा है देखो मैंने, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, बीच में मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं लगाते तो क्या मानते हैं? मल्टीप्लाई। 300 का स्क्वायर कितना होगा? 3 3 9, 2 और 2 4 जीरो हो जाएगी, डबल हो जाती है जीरो। 1 2 3 4। समझ गया बात? क्योंकि 300 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 300 होना है। 3 3 कितना हो गया? 9, 2 और 2 4 जीरो, 1 2 3 4। ये कॉन्सेप्ट आप लेके चलोगे तो काम आसान हो जाएगा आप लोगों का। ये हो गया प्लस 3 2 6, 6 1 6, और आखिरी की 2 जीरो हमने 3 जीरो, 1 2 3 यहाँ लगा दी। प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता ही है। अब देखो 90,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 96,000 और 100 कर लेना, प्लस कर लेना यार। अब ये तो छोटी मोटी चीज़ें, ये प्लस प्लस करके चला करो। यहाँ पे क्या करोगे? 500 प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करोगे 600 प्लस 30 का होल स्क्वायर। भाई आपको क्या करना है? राउंड ऑफ में 500 आ गया, जैसे यहाँ 600 प्लस 30 आ गया, इस तरीके से करके चलना है। अब यहाँ पे क्या हो गया? यूजिंग द फॉर्मूला ए माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ लेके चलनी है हमें। क्या लेके चलनी है? ए माइनस बी की आइडेंटिटी।
हाँ तो भैया अपन स्टार्ट यहाँ पे है 196 दे रखा है, तो आपको क्या करना है 200 माइनस 4 करना है। क्यों ऐसा कि यहाँ पे सर a माइनस बी के होल स्क्वायर की लगानी है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे 190 प्लस 6 मत करना, क्योंकि 19 की टेबल बोलने में या 190 को मल्टीप्लाई करने में जोर आपको ही आने वाला है, समझ रहे हो। और फिर देखो क्या होता है, नियम कायदे कानून के हिसाब से चलोगे ना तो सही रहेगा गेम। तो माइनस वाला था इसलिए हमने आगे से माइनस करा, 200 में से माइनस करना पड़ा हमें। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है। भाई थोड़ा बहुत तो अलग रखेगा ना, अभी राम राम रहेगा और शाम शाम रहेगा, समझ रहे हो। तो जो हल्का सा जो मैं का साउंड आ रहा है वो तो ठीक है, राम और शाम में, लेकिन नाम तो अलग ही कहलाएंगे। राम बोलोगे तो राम आएगा, शाम बोलोगे तो शाम आएगा। तो वही वाली चीज़ है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बोलोगे तो ये आएगा, और a प्लस बी के होल स्क्वायर की बोलोगे तो ये आएगा। तो कितना हो गया, a का स्क्वायर -2, a कितना है 200, b कितना है 4 है भैया, सिर्फ b को 4 लिखना है। माइनस का साइन, माइनस का 4 मत लिखा ना, क्योंकि आइडेंटिटी में कहीं भी माइनस नहीं लिख रखा बी में, बी लिख रखा है सिर्फ, समझ रहे हो। सारी बात समझ में, तो ये गलती मत करिए ना भाई, कई बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं ना, वो फिर गड़बड़ कर देता है। अभी हो गया 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 to the 4, 1 2 3 4 जीरो बता चुका हूँ पहले, 2 to the 4 4 4 the 16, 2 जीरो लगा दो 1600, और प्लस ये हो गया हमारा 16। तो ये कितना हो गया, 40,000 में से 1600 लेस करोगे तो कितना आएगा हमारा 38,400। कितना आ जाएगा 38,400, और प्लस 16 कितना हो जाएगा 38,416। आंसर चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। एकदम फर्स्ट क्लास आंसर आ रहा है, कोनो टेंशन ही नहीं है ज़िंदगी में, समझ लो। ये वाला आप लोग करोगे, इसमें भी बताता हूँ कैसे करना है आपको। कैसे करना है, 700 माइनस 11 का होल स्क्वायर, भाई 11 ही तो कम होता है, 689 कब आता है। 700 में से 11 लेस कर दो, 689 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें क्या करना है, 900 माइनस 9 का होल स्क्वायर, समझ गए कहानी। तो इसमें भी क्या होगा, 900 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, क्या नाटक हो रहा है भैया इसमें पेंसिल में आज। ए का स्क्वायर माइनस 2a, बी का है भाई 9 है, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 4 बार 0, माइनस 9 2 18, 18 9 162, 0 0, प्लस 9 9 81। देख रहे हो, टेबल वेबल याद करने का, स्क्वायर याद करने का कितना फ़ायदा मिलता है मुझे भी। ये कितना हो गया 81, 8,10,000, ओहो बहुत ज़्यादा हो गया। तो 8,10,000 में से 16,200 अगर हम लेस करेंगे, कितना आ जाएगा भाई 7,93,800 प्लस 81, वही आ जाएगा 7,93,881। भैया पता नहीं सही है कि नहीं है, देख लेते हैं। 7,93,881 बिल्कुल सही, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, छोड़, तारीफ वारीफ नहीं चाहिए मुझे ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, होता होता है। अब इसमें क्या करना है, 69 है 71 है। अब आप देखो 70 में एक कम है, 70 में एक ज़्यादा है, तो क्या लिख दे 70 माइनस 1 और 70 प्लस 1। क्या बात है भैया, समझ गए, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी याद आ रही है भाई, ए माइनस बी, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी की क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो करा मैंने भाई। इसको क्या लिखा है, एक बार तो प्लस माइनस कर दिया, 70 में माइनस 1 किया तो 69 आ जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो 71 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट लगाया हमने। ए माइनस बी ए प्लस बी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, 7 7 49, 2 जीरो आएगी क्योंकि स्क्वायर है, -1 करना है इसमें, 4899, 4899 आ जाएगा ना, समझ गए बात। और बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें भी क्या करना है, 100 में से 6 लेस करोगे तो 94 आ जाएगा, और 100 में 6 प्लस करोगे तो 106 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये कितना हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी है भाई, आपको ये लग रहा होगा यहाँ माइनस लगा दिया, नहीं भैया आइडेंटिटी है ये। क्या है ये, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के हिसाब से चलना है। 100 का स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो और लग जाएगी, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होता है, 1 1 ज़ा 1, 2 और 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, समझ गए। तो ये वाला गेम लेके चलना होता है, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना होता है, सब कुछ हमने ही नहीं समझाना होता है। -6 6 36 हो गया, 10,000 में 36 लेस करोगे कितना आ जाएगा, 9,984। हाँ एकदम सही, नहीं 9,964, सही है एकदम, समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी देखो 90 माइनस 2, 90 प्लस 2, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 9 81, 00 माइनस 2 4
8096 लेस करोगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी 8096 हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप करोगे इसमें क्या, 80 - 2 80 + 2 कर लेना, बताने की जरूरत नहीं बार बार। फिल इन द ब्लैंक्स, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, हाँ भाई इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन ही होगा, पता है ना कैसे, जैसे 23 है इवन नंबर है क्या, ओ सॉरी इवन नंबर बात करनी है ना, मैं 24 है तो आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 का 6 ही जनरेट हो रहा है, समझ लो। 28 है, 8 का स्क्वायर 64 का 4 ही जनरेट होना है, तो वंस की प्लेस से तो पता चलता है कि वो नंबर इवन है या नहीं है, पता चल रहा है, समझ पा रहे हो। तो इवन नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, हमेशा इवन ही होगा, करके देख लेना। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, इसमें भी वही है। 23 का करोगे तो 3 3 9 आएगा, 29 का करोगे 9 9 81 का 1 आएगा, क्योंकि तो 1 की प्लेस से ही तो हमें पता लगता है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। आई बात समझ में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, क्यों भाई, द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोल रहा है भैया, स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हमें यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना। हाँ भाई सिंपल है ना, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब समझो सबसे पहले, जैसे 2/5 है तो ऊपर वाला नंबर हमेशा स्मॉलर होगा और नीचे वाला नंबर हमेशा लार्जर होगा। तो दिमाग लगाओ 2/5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होगा हमारा, 2 2 ज़ा 4 5 5 ज़ा 25। तो ये बोलना चाह रहा है द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन, ये जो स्क्वायर हुआ है ना 4/25 ये हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा टू द गिवन फ्रैक्शन। ये छोटा कहलाएगा जबकि दिख बड़ा रहा है ये 4/25, लेकिन ये छोटा है 2/5 से। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने, कि द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब समझ गया पहले, कि भाई न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कैसे, जैसे अपन कोई भी चीज़ बांटते हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है, टोटल आता है ना वहाँ पे, टोटल आता है डिनोमिनेटर में हमेशा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बांट रहे हैं और ऊपर आएगा न्यूमरेटर में छोटा नंबर, जैसे 1/5। अब 1/5 का जब स्क्वायर करोगे तो 1/25 आएगा, ठीक है भाई। 1/5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 1/25। अब 1/25 हमेशा क्या होगा, लेस होगा। क्यों होगा, रीज़न, क्योंकि नंबर दिख तो बड़ा रहा है लेकिन आपको 25 हिस्से करने पड़ेंगे इसके, और इसके सिर्फ 5 हिस्से होंगे। समझ लो एक पिज़्ज़ा है उसके सिर्फ 5 हिस्से होंगे, और अगर 1/25 की बात करें तो कितने हिस्से हो जाएंगे, बहुत सारे हिस्से हो जाएंगे भैया, 25 हिस्से करने पड़ेंगे आपको। तो क्या होगा, छोटा ही होगा ना भाई। 1/25 25 हिस्सा मिलेगा तो आपको एक हिस्सा मिलेगा सिर्फ उसमें से 25 हिस्सों में से, और 5 हिस्सों में से आपको मिलेगा तो ये देखो बड़ा हिस्सा मिलेगा, यहाँ पे इतना पूरा पोर्शन मिल रहा है, और 25 हिस्सों में तो पता चले सिर्फ आपको इतना सा पोर्शन मिलेगा, सिर्फ इतना सा जो आपके अड़ेगा भी नहीं। समझ रहे हो, सारी कहानी समझ में। तो ये फ्रैक्शंस वाला जो सीन है थोड़ा सा गहराई में सोच के देखा करो कि बताना क्या चाह रहा है, और प्रैक्टिकल लाइफ से लेकर सोचा करो तो और चीज़ आसान हो जाएगी। एन स्क्वायर इज द सम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के। भैया ये क्या कहानी है इसमें, इसमें जो ये कहानी है हमको सभी को सुनानी है। हमें एन स्क्वायर द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। हमें ये क्या बोला है इसने, क्या रीज़न है, एन स्क्वायर किसके बराबर है, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। हाँ तो इसमें आएगा हमारा आंसर ऑड। हाँ भाई क्या आंसर होने वाला है इसका, ऑड होने वाला है, क्योंकि क्या बोल रहा है, एन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर का मतलब समझना आप क्या होता है, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, एन फॉर क्या है, कोई नंबर की बात कर रहा है, उस नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। समझना, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to इन्फिनिटी होते हैं, ये पता होना चाहिए। और होल नंबर क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी। जिसको ये पता ही नहीं नेचुरल नंबर क्या हो रहा है वो बैठा ही रह जाएगा, समझ रहे हो। और ऑड नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो भाई 1 से स्टार्ट होगा ना, तो 1 3 5 7 9, तो इन सबको प्लस करने के लिए बोल रहा है। और ये किसके बराबर होगा, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। ऑड नेचुरल नंबर किसके बराबर होगा, एन का स्क्वायर। एन का स्क्वायर मतलब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 करके बताया था पहले क्वेश्चन। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, 25। तो ये 5 क्या हो गया हमारा, एन का स्क्वायर, समझ गए। तो ये एन का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन सारे सम के बराबर होगा जितने भी नंबर हैं। अब इनका सम करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, अभी बताया 1 to इन्फिनिटी। ये लेटा हुआ 8 जो है ना, ये इन्फिनिटी का साइन है, ये अनंत तक, मतलब जितना जिसका अंत नहीं है। तो 1 3 5 7 9 हमारा ये क्या हो जाएगा, इनका सम करोगे और आगे भी करते जाओ। जैसे और मैं बता दूं, पहले करवा चुका हूँ क्वेश्चन, तो इसको 9 नहीं, जितने भी ऑड नंबर आपको 99 तक भी ले जाओगे ना,
और उन सबको क्या कर लो, काउंट कर लो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो उस नंबर का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसने क्या कर रखा है, इक्वल्स टू लिख रखा है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, राइट ट्रू फॉर द ट्रू, टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। हमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होती हैं परफेक्ट स्क्वायर में, इवन ही होती है हमेशा? नहीं भैया, जरूरी थोड़ा ना। जैसे 169 है, इसमें ये ऑड है नंबर, समझ लो। 196 में इवन हो गया तो 289 में वापस ऑड हो गया, तो जरूरी नहीं है, इसलिए फॉल्स आ जाएगा कि भाई ये बोल रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। समझ लो, या तो इस तरीके पकड़ लो, या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स ये पकड़ लो, 3 डिजिट है तो ये इवन थोड़ा है, या फिर ये 3 डिजिट है ये इवन थोड़ा है, ये 3 डिजिट है ये इवन थोड़ा है, ऑड ही है ये। 3 डिजिट है, 5 डिजिट भी हो सकती है। तो ये वाली चीज़ ये बोलना चाह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। भाई ऐसा थोड़ा है कि यही परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि 4 डिजिट है इसलिए, हैं यही परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि 6 डिजिट है इसलिए। तो वो तो जीरोज में होता है इवन, इवन जीरोज होने चाहिए। बताया था ना अभी ऊपर, मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि इवन जीरोज होनी चाहिए। जीरोज का वो इवन वाला कॉन्सेप्ट है, डिजिट्स का नहीं है। डिजिट्स तो 3 डिजिट भी हो सकती है, 2 डिजिट। अब देखो 25 है, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है कि पर्टिकुलर सिचुएशन होगी। कहाँ गया भैया, क्वेश्चन ही गायब हो गए क्या? तो ये बड़ी समस्या है हमारे जीवन में, वैसे ही वीडियो नहीं बन पा रहे हैं और ये नाटक हो जा रहे हैं। हाँ भाई देखो, आई बात समझ में? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। तो सबसे पहले कहानी समझो, प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो है जिसको खुद से डिवाइड, या तो वो खुद से डिवाइड होगा, 17 से ही होगा, है ना, और 17 1 से भी डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा कोई तीसरे नंबर, इसके अलावा कोई थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब वो सारे नंबर क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 पढ़ रखा है। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे 289 है। अभी 289 कैसा है, क्या बोल रखा है, स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम। तो जरूर थोड़ा ना है कि भाई जैसे प्राइम नंबर है 17, इसका स्क्वायर 289 हो गया। अब 289 तो देखो 17 से भी डिवाइड हो रहा है, 289 ना 289 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी होगा। तो दो से ज़्यादा हो गया ना, खुद से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, और उसके अलावा भी एक और नंबर से हो रहा है। अब चाहे कितने ही नंबर से हो उसके अलावा, अभी इसके अलावा और कितने ही नंबर से हो उससे हमें लेना देना नहीं है। जो नंबर खुद से, 1 से और उसके अलावा भी किसी नंबर से हो, वो दो नंबर क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर इज प्राइम, तो फॉल्स होगा ये भी। तो ये तीनों ही, दोनों ही क्या हो गए, फॉल्स हो गए। कि भैया ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, कंपोजिट नंबर भी आ सकता है। द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ लो, द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर, ये भी ज़रूरी नहीं है। 169 को प्लस करोगे 196 से तो 365 आता है, और 365 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, समझ लो। लेकिन ऐसा नहीं है हो नहीं सकता, हो भी सकता है। लेकिन इसने बोला कि द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब ये बोल रहा है हमेशा के लिए कि ऐसा हो गई। नहीं भैया, अब जैसे 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर, दोनों का सम करोगे तो 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर यहाँ तो प्रूव हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा ही हो, तो ये भी फॉल्स है। द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी वही है, ठीक है, इसमें भी फॉल्स आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डिफरेंस करने के बाद भी वो परफेक्ट स्क्वायर ही है। लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दो नंबर का प्रोडक्ट, जैसे बात करें हम, अब इसके ना रिसर्च करके देखा करो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को करके देखा करो, और फिर भी नहीं आया आपको समझ में तो कमेंट सेक्शन में डालो करो। अब जैसे बात करें 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 144 आ गया, तो 144 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, समझ लो। और भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही है हमारे पास। 25 है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, प्रोडक्ट बोला है ना, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई तो होगा। तो 36 मल्टीप्लाई 25 हमारा हो गया 900, और 900 भी क्या है, 30 का स्क्वायर है, समझ गए। और भी बहुत सारे नंबर लेकर देखना, समझ में नहीं आया प्रोसेस तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, आपको क्वेरी सॉर्ट आउट की जाएगी। राधे राधे।